नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल बंगाल चुनाव खत्म होने के बाद एक सप्ताह जब बीता तो प्रधानमंत्री जी वापस अपनी भूमिका पर आए। इसका मतलब 2 महीने तक प्रधानमंत्री जी को ना तो देश की सुधि थी न विदेश के युद्ध की सुधि थी, क्योंकि आज ही आते उन्होंने कुछ ऐसे शब्द बोले हैं जो लग रहा है कि लॉकडाउन का आगाज, लॉकडाउन का अंदाज उन्होंने जनता के मध्य परोस दिया है। पहले ही झटके में उन्होंने ढेर सारी बातें कही, गिड़गिड़ाने लगे हैं और सीधे सीधे जमीन की बात करने लगे कि भैया तेल के कुएं तो भारत में है नहीं, आप तेल वेल हिसाब से खर्च करिए, नहीं हो तो वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दीजिए और गैस पर भी थोड़ी कोताही बरतिए। ये नहीं उन्होंने कहा कि नाले के गैस से आप पाइप डालकर अपना प्रयोग शुरू कर दीजिए। और ये सब बातें गए तो थे वो किसी काम से, लेकिन उस काम का उन्हें फल नहीं मिला। वो इतनी जल्दी शपथ ग्रहण हो गई कि मोदी जी को टीवी पे दिखाने वाले थोड़े से लेट हो गए, तो शपथ ग्रहण की सभी रीलें वायरल हो गई। वो रीलें भी इधर उधर आज घूमती नजर आई। लेकिन आलोक सर, प्रधानमंत्री जी इतने दिनों बाद मुद्दे की बात पर कैसे आए? क्या हिंदू मुसलमान से पेट भर गया? क्या बंगाल जीतने का बीजेपी को तो फायदा मिल गया, आम जनमानस कहां जाए? क्या जनता फंस? आलोक सर, सर एक चीज मैं चेक कर रहा था, चूंकि आज मोदी जी ने बहुत सी बातें की और वो उसको मैं बताना चाह रहा था आपको, इसलिए 1 मिनट का समय ले रहा हूं। नहीं आप सर ठीक आज कह रहे हैं जी। नहीं, मैं आपसे थोड़ी मदद मांगूंगा, आप मुझे बता दीजिएगा जी कि मोदी जी ने आज कहा कि पेट्रोल डीजल कम यूज कीजिए, सोना 1 साल तक मत खरीदिए, घर से काम कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कीजिए, क्योंकि पेट्रोल डीजल के कुएं भारत में नहीं है और पेट्रोल डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए। धन्यवाद मोदी जी। 1 मार्च को जब ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध हुआ था, तब से पूरी दुनिया के देशों को पता था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, लेकिन आपने पूरे 70 दिन तक मौन साधा रखा, क्योंकि आपको देश की जनता की चिंता नहीं थी। आपको बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी थी और आसाम में सरकार बचानी थी। शिव कुमार जी, मैंने कुछ वीडियोस किए हैं। आज भी लखनऊ क्या, दिल्ली क्या, नोएडा, सब जगह कमर्शियल गैस की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। सर, अगर आप इजाजत दें तो प्रधानमंत्री जी का वो 40 सेकंड का हम बयान सुनवा दें, ताकि दर्शक समझें कि कोई बनावटी बात नहीं है। बिल्कुल सुनाइए। ऐसी चीजों का प्रयास कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है कि पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें। जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
साथियों, आज तेलंगाना का युवा नए सपने देख रहा है। तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत सर सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जितनी जरूरत हो उतना ही प्रयोग करिए, और ये वो ढेर सारी बातें बता मैं रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, जरा मैं कुछ जानकारी दे दूं दर्शकों को। चाइना में औद्योगिकीकरण 1980 के दशक में स्टार्ट हुआ। 1980 तक चाइना भारत से पीछे था, इंडस्ट्रियल रूप में भी। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। चाइना में 85% डिपेंडेंसी थी पेट्रोल और डीजल पे, गैस पे। उन्होंने सोलर एनर्जी पे इतना काम किया कि वो डिपेंडेंसी घट के 5% पर आ गई। प्राथमिकता, चीन की प्राथमिकता क्लियर थी। यहां प्राथमिकता क्या थी कि 5 किलो अनाज दे दो। आज मोदी जी की दो बात जो सबसे ज्यादा मुझे जिसने हिट किया, वो देशवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप लोग साल भर तक सोना मत खरीदिए। अरे मोदी जी, जिस देश की 80 जनता आपके 5 किलो मुफ्त अनाज का रास्ता देखती है, जिस देश की महिलाएं 2,500 और 2,000 रुपये महीने की महिला सम्मान निधि का इंतजार करती हैं, वो कहां से 1.5 लाख और 1.25 लाख का पर 10 ग्राम का सोना खरीद पाएंगी? क्या मजाक करते हैं आप? 2014 में अडानी की क्या संपत्ति थी, और आज अडानी एशिया का सबसे बड़ा आदमी बन गया। 70 दिन बाद आपको याद आ रहा है? पेट्रोल और डीजल, अगर आपके अगल बगल 5 पंप है ना शिव कुमार जी, तो 1 या 2 आपको बंद मिलेंगे आजकल। गैस का हाल तो मैंने बता ही दिया। कह रहे हैं सोना मत खरीदो। प्रधानमंत्री बने 12 साल हो गए। आपको तब नहीं पता था जब आप प्रधानमंत्री बने थे कि हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल जो है के कुएं नहीं है। अब आप दाम बढ़ाने के पहले की भूमिका बना रहे हैं। अफसोस की बात है कि हिंदुस्तान में चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, सब जनता को बेवकूफ बनाते हैं और अपनी पार्टी का खजाना भरते हैं। जनता बहुत खुश है कि तमिलनाडु में जोसेफ विजय कुमार की पार्टी सत्ता में आई है। आपको पता उन्होंने फ्री में क्या क्या ऑफर किया है? अगर वो फ्री की चीजें जो उन्होंने कहा है देने लगेंगे, तो वहां के एम्प्लॉय को सैलरी नहीं बांट पाएंगे वो। सर इस बात का तो जीता जागता उदाहरण आपके सामने बिहार है कि चुनाव होने के बाद होली पे सैलरी नहीं दे पाए इस बार, और मुख्यमंत्री अरे हिमाचल की भी तो बात कीजिए, छोड़ गए, इसीलिए पद भी छोड़ गए। हिमाचल की भी बात कीजिए। हर राज्य की बात कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के में एक खबर आई थी जो गोदी मीडिया ने दिखाई कि गोरखपुर में जो छोटे बच्चे को जो कुपोषण से शिकार हैं, उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए बजट ही नहीं है उस विभाग के पास। और ये उस प्रदेश का हाल है जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रचार में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और ये उस जिले की बात है जो जिला मुख्यमंत्री का गृह जिला है, जहां से मुख्यमंत्री विधायक है। तो अन्य जिलों का क्या हाल होगा सर? और अखबार वाले को देखिए, उसने छाप दिया स्टोरी। हमने कहा कि इसका संपादक न बदल दिया जाए। वो दुष्यंत का एक शेर था, हर दीवार पर चपके इतने इश्तहार, किसी को नजर नहीं आती कोई दरार। सिर्फ इश्तहार चल रहा है। 70 दिन बाद आज याद आ रहा है मोदी जी को
रशिया यूक्रेन वार की वजह से भी तेल और गैस के दाम बढ़े थे। पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका गैस के क्राइसिस में झूल रहा था। आपने क्या इंतजाम किए? और सुनिए, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलिए। सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार जानते हैं कितने की है? 6 से 7 लाख रुपए की है। 6 से 7 लाख रुपए की इलेक्ट्रिक कार ढंग की है, जबकि पेट्रोल कारें कितने की है? 3 से 4 लाख की। इतना पैसा कहां से लाएगा आदमी? मैं एंट्री मॉडल की कार की बात कर रहा हूं, बड़ी बातों की बात कर रहा हूं। आप ट्रांसपोर्टेशन में इलेक्ट्रिक बसें चलाते, कितने शहरों में मेट्रो का विस्तार हुआ है? दिल्ली को छोड़ दिया जाए तो लखनऊ में तो एक मीटर मेट्रो का विस्तार नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। अब आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का दाम 10 से 20 रुपया लीटर बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आप भूमिका बांध रहे हैं। ये आपने इसलिए रोक रखा था कि आपको बंगाल में डर था कि 10-20 रुपया लीटर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाएगा, जनता नाराज हो जाएगी और हम चुनाव हार जाएंगे। मरीज की बीमारी को अगर डॉक्टर मरीज को समय रहते सही नहीं बताता है, तो मरीज के साथ क्या होता है सुकुमार जी? राम क्या नाम होता है? सत्य, राम नाम हाँ। सत्य। जिन्होंने देश को आर्थिक स्थिति तब क्यों नहीं बताई? आज 10 मई को आके बता रहे हैं। आज 10 मई को आके बता रहे हैं। लोगों का सोना बिक रहा है, खाने के लिए पैसा नहीं, लोग सोना बेच रहे हैं और कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी जी ने, गंगा एक्सप्रेसवे। मालूम है, उसमें उनके प्रिय मित्र अडानी जी ने ठेका लिया था। उस ठेके के लिए अडानी जी को बैंकों ने लोन दिया है 10,000 करोड़ का। उसका गारंटर जानते कौन है? उत्तर प्रदेश सरकार है। तो सर अगर पैसा डूबा तो उत्तर प्रदेश सरकार को भरना पड़ेगा, जो भी होगा, जैसे भी। मतलब अडानी को व्यापार करने के लिए पूंजी भी सरकार उपलब्ध करा रही है। और वो आप तो एटा के रहने वाले उस एक्सप्रेसवे से क्या विकास होगा, जरा मुझे बता दीजिए। सर 2 एक्सप्रेस वे उसके अगल बगल गए हैं। एक बरेली होकर बहुत शानदार अब बन गया लखनऊ तक। एक आपका गाजियाबाद से सीधा लाल कुआं, बुलंदशहर, अलीगढ़, कन्नौज होते हुए आगरा एक्सप्रेस वे पर चढ़कर सीधा बन गया। एक आपका यमुना एक्सप्रेस वे, लखनऊ एक्सप्रेस वे जो अखिलेश यादव ने बनवाया, वो बन गया। 3 एक्सप्रेस वे हो गए लखनऊ के लिए। अब गाजियाबाद, एटा, अलीगढ़, कन्नौज के बीच में और बरेली के बीच में एक और कर दिया तैयार। कितने हजार करोड़ का पैसा खर्च हुआ? क्या होगा इस एक्सप्रेसवे से? प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि गाड़ी नहीं चलाइए, डीजल नहीं है। वो कह रहे हैं एक्सप्रेस पे हरी झंडी दिखाइए, क्योंकि जिस दिन हरी झंडी दिखाई गई थी उस दिन बंगाल में वोट पड़ रहे थे। आलोक सर, आपको याद होगा अखिलेश यादव की रैली थी दादरी में, उससे एक दिन पहले आधा अधूरा एयरपोर्ट का उद्घाटन करा दिया गया और उस एयरपोर्ट से अब तक कोई फ्लाइट नहीं उड़ पा रही है। और जो फ्लाइटें उड़े, अरे सुनिए, फ्लाइट तो अलग मुद्दा हो गया है। किराया बहुत ज्यादा है दिल्ली की। अब आप सही आए कि उसका किराया बहुत ज्यादा है और इंडिगो ने हाथ खड़ा कर दिया है। क्यों? क्योंकि वहां पे यूजर डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा है।
एयरलाइंस ने हाथ खड़ा कर दिया है कि इतना महंगा हमको वहां पे पार्किंग चार्जेस देना है, यूजर डेवलपमेंट चार्जेस देना, हम कहां से कर पाएंगे। तो दिल्ली से लखनऊ का जो किराया इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से 3,000 से लेकर 3,500 रुपए तक का है, वो ग्रेटर नोएडा के एयरपोर्ट से 5,300 रुपए का है। कौन सा आदमी आएगा ग्रेटर नोएडा से हवाई जहाज पकड़ के लखनऊ? कौन सा आदमी आएगा भाई? दिल्ली से लखनऊ के बीच में सड़कें इतनी अच्छी बन गई है कि 5 से 6 घंटे के अंदर आदमी आगरा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से 5 घंटे में नोएडा पहुंच जाता है। और सर हवाई जहाज पे भी आप जाओ तो 2 घंटे पहले जाना पड़ेगा, 1 घंटा वहां उतर के लखनऊ से भी आना पड़ेगा, 3.5-4 घंटे लगेंगे, तो 5 घंटे में अपने वाहन से चला जाएगा। तो क्यों जाएगा? तो 1.5 यही घंटा हाल है ना रास्ते साहब। में लगेगा। जी तो आपको जब सारी हकीकत पता थी, ऐसा तो पता नहीं था मोदी जी को कि ये युद्ध जो है वो बहुत महंगा पड़ने जा रहा है? एक एक चीज की इनको जानकारी थी। ऐसा तो नहीं कि अचानक आज शाम को फोन आया कि नहीं भाई डीजल पेट्रोल का दाम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अब अगला चुनाव जो है ना वो मार्च में है। तब आप तैयार रहिए, जल्द ही पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ेंगे। आपने सोलर एनर्जी के लिए क्या किया जरा बताइए ना। विवेकानंद कहते थे कि किसी आदमी की मदद करनी है तो उसको आत्मनिर्भर बनाइए, उसकी मदद कीजिए कि धीरे धीरे वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। आप क्या कर रहे हैं? आप एक तरफ से टैक्स, जनता से ही टैक्स वसूल रहे हैं। शिव कुमार जी आप ये बताइए, जब मैं लखनऊ आया था तो बिजली का बिल था 3 रुपए, 3-3.25 यूनिट। मतलब मैं लखनऊ क्या मैं बता रहा हूँ, 2013-14 तक मुझे याद है बिजली का रेट था 3-3.5 रुपए पर यूनिट। आज यूपी में कहीं भी बिजली जो है 7-7.5 रुपए यूनिट से कम नहीं है। उसके बाद भी बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। क्यों घाटे में चल रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद लीजिए, चार्जिंग की व्यवस्था आपने करी ही नहीं है। दाम इतने ज्यादा है, कौन खरीदेगा भैया? यहां अगर कारें फाइनेंस ना हो तो बहुत से लोग कार नहीं खरीद पाएंगे। सर बताया तो ये जाता है कि बहुत ज्यादा कारें बिक रही हैं, लोगों के पास पैसे हैं, बिक रही संदेश तो ये दे रही क्योंकि है। मकान आम आदमी की रीच के बाहर है। कोई भी मकान खरीदने जाएगा तो 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ के तो फ्लैट मिल रहे हैं। कार 4-5 लाख की होती है, आदमी जाता है 2-3 हजार, 4 हजार रुपये, 5 हजार रुपये महीने की ईएमआई पे खरीद लेता है गाड़ी। 3-3.5 लाख रुपए की अल्टो आती होगी, 3 लाख रुपए फाइनेंस करा तो 5 हजार रुपये महीना किस्त होगी उसकी, 7 साल की लेता आता है। यहाँ तो जो 4 सीटर इलेक्ट्रिक कार उसकी स्टार्टिंग कीमत 6-6.5 लाख। तो आप भाषण तो दे रहे हो और अब आप बहाना भी नहीं बना सकते हो। 12 साल से आप इस देश के प्रधानमंत्री हो मोदी जी। आपने ये बताइए कि देश में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए आपने कितना सोलर एनर्जी पे काम किया। भाषण तो बहुत करते हैं। देश में अभी आप बाजार जाइए, हर चीज का दाम 20 से 25% बढ़ गया। एक कप चाय जो पहले एक आम आदमी 10 रुपए में पीता था वो 15 रुपए में मिलने लग गई। 10 रुपया वाला सर समोसा 15 का हो गया, 15 रुपया वाला ब्रेड पकौड़ा 25 का हो गया। और अभी जब घर के सिलेंडर का दाम बढ़ेगा 200 से 300,
आमदनी लोगों की नहीं बढ़ रही है, खर्चे बढ़ते चला जा रहा है। चलिए सर, देखते हैं कि खर्चों पर लगाम कब लगेगी। आपने कई अंदर की बातें बताई हैं, दर्शक समझें, देखें और विचार करें और हमें ज़रूर बताएं कि इस खबर में हमने आपको क्या सच्चाई बताई। आपने समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।